एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 अक्टूबर के दिन भूगोल का पेपर होने वाला है, उसका पेपर कुछ इस तरह का आपका रहेगा। देख लीजिए, पेपर पर एक नजर आप मार लीजिएगा, अच्छे से समझिए। यदि प्रश्न की बात करें, टोटल 20 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और आइए अब इनका बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ पूर्णांक में बात करें तो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, समय 3 घंटे का। आइए हम इनको अब सीरियल बाय सीरियल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए, इसमें सूचना का स्रोत नहीं है, चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए दूसरा पढ़ते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए वहाँ है चीन। निम्न में कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। देखिए प्राथमिक क्रिया नहीं है, खेती बाड़ी से जो संबंधित जो चीज़ होगी वो क्या है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये देखिए संचार है, ये खेती बाड़ी से रिलेटिव नहीं है, इसलिए ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल किसे कहते हैं। देखिए ये कॉफ़ी है, गन्ना है, रबड़ है, ये क्या है, रोपण कृषि है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो गेहूँ है वहाँ एक रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो इसका एकदम राइट रहेगा खा, 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए। पहला है रेट जेल एक भूगोल, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा भूगोल वेत्ता थे, ऐसा है वो। तो जर्मनी इसका सही राइट एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच का अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका तीसरा, देखते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को निर्देशित करते हैं, मतलब कौन सी बातों में उनको रखा जाता है। तो वो कहलाते हैं वृद्ध जनसंख्या। क्या है वो, वृद्ध जनसंख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, आप देखिए, तीसरा हो चुका है, चौथा देखते हैं। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है। तो वो दिखाई देता है आयताकार। क्या दिखाई देता है, आयताकार। ठीक है, चलिए 5वां देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका चौथे का था, 5वां देखते हैं। जन्म दर और तथा मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। तो यानी कि जनसंख्या की, तो जनसंख्या जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आगे क्या है आपका छठा, समाज और पर्यावरण के बारे में रिक्त स्थान तक पहुंच की मुक्ति का मूलाधार है। तो वो है ज्ञान। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जोड़ी है। जोड़ी आपको 5 दी गई है। तो देखिए पहली जो है, भारत में गरीबी। तो देखिए भारत में जो गरीबी है उसका आ जाएगा आपका पहला अनियंत्रित बेरोजगारी। तो देखिए यहाँ पर ये पहले का हो गया है अनियंत्रित बेरोजगारी। पटना एक क्या है, प्राचीन नगर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं नंबर के अकॉर्डिंग आपको बता दूं, तो ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, जो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, साझा संपत्ति संसाधन को कहते हैं। अब देखिए चौथा है ट्रक कृषि। तो देखिए यहाँ पर ये 2 ऑप्शन आप देख रहे हो तो रिपीट हो गए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है आपका सब्जियाँ पैदा करना। क्या रहता है, सब्जियाँ पैदा करना। तो वो सब्जियाँ पैदा करना क्या बनेगा आपका, चौथा बनेगा। इसके बाद जो जनसंख्या नियंत्रण है वहाँ अनियंत्रित बेरोजगारी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिसप्रिंट के द्वारा यहाँ पर आपका क्या कर लीजिएगा, सब्जियाँ पैदा करना। चलिए एक वाक्य में उत्तर की यदि बात करें, किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो कोई भी जो देश है उसका वास्तविक धन क्या होता है, उस देश की के निवासी जो होते हैं, उस देश के निवासी ही क्या होता है, उसका
प्राथमिक धन होता है, सबसे बड़ा धन वास्तविक धन वही है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है? तो वो होती है प्राथमिक क्रियाएं। क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। चलिए इसके बाद चौथा है, तीसरा देखते हैं। विश्व नगरी का एक उदाहरण है, दीजिए। तो विश्व नगरी का जो एक उदाहरण है वह है वंशीगठन। क्या है? वंशी, ठीक है, गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए कौन सी नीति बनाई? तो मतलब जो नीति बनाई थी वहाँ कब बनाई थी? तो वो बनी है आपकी 2015 में। ठीक है, कब बनाई? तो 2015 में बनाई। चलिए, भारत के लोग के में किन दो देशों की सर्वाधिक प्रवास है? तो देखिए बांग्लादेश, एक तो है बांग्लादेश और दूसरा है पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अंतिम देखते हैं। अंतिम क्या कह रहा है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने रची? तो इसका जाएगा सुभाकर कर। ठीक है, चलिए सत्य सत्य की यदि बात करें, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग की द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर सत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है और पांचवा असत्य और छठा सत्य है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे देखिए आपके दो अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व देना है। इसी तरह देखिए प्रश्न आपको दिए गए हैं। ग्रामीण, प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, सहंत बस्ती किसे कहते हैं, मेगा सिटी क्या है। इसी के अथवा में नगरीय बस्तियों की कोई दो प्रमुख विषय समस्याएं बतानी है। शाह बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर। ठीक है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाइए। जनसंख्या का धनात्मक। ठीक है, तो ये आपका बनेगा जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। ठीक है, तो मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या थे हैं, मानव विकास का महत्व। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17, 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, इसमें मानचित्र दिए गए हैं 2-2, 5-5 नंबर के। ठीक है भैया, तो इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये था आपका जो कक्षा 12 भूगोल का त्रैमासिक पेपर। ठीक है।